जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो अक्सर आपको स्टेथोस्कोप का सामना करना पड़ता है। स्टेथोस्कोप पिछले 50 सालों में एक आइकनिक सिंबल बन चुका है। डॉक्टर्स इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं स्टेथोस्कोप के लिए कि हमेशा स्टेथोस्कोप को गले में लटकाते हुए ही नजर आते हैं। टीवी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो स्टेथोस्कोप गले में लटका हुआ है। इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं तब भी गले में लटका हुआ है। इवन शादी ब्याह में जाते हैं तो भी स्टेथोस्कोप गले में लटका के ही जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा कि सब्जी बाजार में भी स्टेथोस्कोप गले में लटका के घूम रहे हैं। तो ये जो रबर ट्यूब है, इसकी मिस्ट्री और इसकी अनसर्टेनिटी को थोड़ा समझना जरूरी है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझने के लिए आप ध्यान से सुनिए ये हार्ट साउंड। आपने जो अभी सुना, दिल की धड़कन की आवाज, एक डॉक्टर अगर यही आवाज सुनेगा तो बिना हिचकिचाहट के बोल देगा ये तो एओर्टिक स्टेनोसिस है, आपकी ब्लॉकेज है, आपका हार्ट फेल हो जाएगा। जबकि आपको ये समझना होगा यही वाली आवाज आ सकती है एक हेल्दी इंसान के हार्ट से भी, अगर उस वक्त उसको एंजाइटी है, उसको स्ट्रेस है। या फिर हम लंग्स की बात कर लेते हैं। एक बार सुनते हैं लंग्स की आवाज। इसे डॉक्टर बोल देगा ये तो क्रैकल्स हैं, आपने कुछ बबल टाइप की आवाज सुनी। और डॉक्टर पूरे सर्टेनिटी से बोलेगा आपको तो निमोनिया हो गया है। जबकि आपको समझना होगा कि यही वाली आवाज आ सकती है अगर कोई इंसान उस वक्त बहुत दुखी है, ग्रीफ में है, तब भी ऐसी कुछ आवाज आएगी। तो ये जो आवाज की दुनिया है, हमारे बॉडी के अंदर एक आवाज की दुनिया है। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है और उसकी जो मिस इंटरप्रिटेशन है, एज ए कॉमन मैन ये आपके लिए जानना जरूरी है। क्योंकि अब हेल्थ केयर सिस्टम का स्टेथोस्कोप एक अभिन्न अंग बन चुका है। जिस प्रकार आपके घर में थर्मोमीटर है, ग्लूकोमीटर है, बीपी मॉनिटर है, ठीक उसी प्रकार आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए ये स्टेथोस्कोप के लिमिटेशन के बारे में, इसके सेंसिटिविटी के बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि इस स्टेथोस्कोप के भरोसे डॉक्टर एक ऐसा डायग्नोसिस आपको बता दे जो बीमारी आपको है ही नहीं। अब आप घर बैठे ही सीख सकते हैं कि स्टेथोस्कोप कैसे काम करता है, इसकी अलग अलग आवाज का मीनिंग क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है। खास तौर पे अगर आप नेचुरोपैथी के प्रैक्टिशनर हैं, एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के प्रैक्टिशनर हैं, आप डाइटिशियन हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए मेरा 1 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स का नाम है क्लिनिकल लिमिटेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। ये 1 महीने का कोर्स है। इसमें 4 मॉड्यूल है, हर हफ्ते एक मॉड्यूल। पहले मॉड्यूल में आप सीखेंगे द हिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी ऑफ साउंड। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे हलचल होते हैं, उस हलचल से कुछ ना कुछ साउंड बनता है। उसी साउंड को इंटरप्रेट करके डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है या क्या क्या बीमारियां उस वक्त हैं। जबकि ये बात हमें समझनी होगी कि वो जो बॉडी के अंदर की जो हलचल है उसमें एक इन्फ्लुएंस आपके दिमाग का भी है। उस वक्त आप क्या सोच रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, और साथ में उस वक्त वो डॉक्टर क्या सोच रहा है, उसका कान क्या सुनना चाहता है, वो भी मैटर करता है। तो ये हम पहले मॉड्यूल में सीखेंगे। सेकंड मॉड्यूल इज द एनाटॉमी ऑफ हार्ट, लंग्स एंड एब्डोमेन। बेसिक एनाटॉमी जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक वो आवाज आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सब समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। थर्ड मॉड्यूल है अलग अलग तरह के साउंड, हार्ट के साउंड, लंग्स के साउंड या आपके पेट के साउंड, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है या मिस इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, एंड दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल लिमिटेशन एंड सेंसिटिविटी ऑफ स्टेथोस्कोप। आपको समझना होगा स्टेथोस्कोप को इन्वेंट हुए 200 साल से ऊपर हो गए, और इन 200 सालों में हजारों रिसर्च पेपर आ चुके हैं। वो जो रिसर्च पेपर्स हैं उनके कंक्लूजन क्या कहता है और वो कौन से कंफ्यूजन को खड़ा कर देता है, ये सारा कुछ समझना आपके लिए जरूरी है। खासतौर पे अगर आप कोई प्रैक्टिशनर हैं, हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, या इवन कॉमन मैन है। इवन कॉमन मैन को भी समझना जरूरी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ना चाह के भी आप इस टेलीस्कोप का हिस्सा बनी गए हैं, क्योंकि ये आपके हेल्थ केयर सिस्टम का एक पार्ट है, एक बेसिस है, पहला कदम है डायग्नोसिस का, जो कि मिस डायग्नोसिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये 1 महीने का कोर्स का फीस है ₹4000। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अगर आपने मेरा CIM का कोर्स किया, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन,
या फिर CNTP का कोर्स किया है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, या फिर मेरा जो तीसरा कोर्स दैट इज CAAR, सर्टिफाइड ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल प्रैक्टिशनर। इनमें से अगर कोई कोर्स किया तो आपकी फीस 50% डिस्काउंटेड है, दैट इज 2000 रुपीज इन द फर्स्ट बैच। पहले बैच में ही डिस्काउंट मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला बैच 1 जून से शुरू होता है। देश दुनिया में हमारे लगभग 1000 से अधिक डॉक्टर BRC क्लिनिक एट द रेट होम है। अगर आप हमारे क्लिनिक एट द रेट होम के एक्सपर्ट हैं या क्लिनिशियन हैं तो आपके लिए पहले बैच की जो फीस है वो सिर्फ 1000 है। ये जो कोर्स है, इस कोर्स में आपको टेक होम मटेरियल में स्टडी मटेरियल मिलेगा। मेरी बुक का नाम है स्टेथोस्कोप, इज इट मोर एक्यूरेट देन अ कॉइन टॉस। और साथ में अगर सक्सेसफुली 4 मॉड्यूल कर लेते हैं, एग्जाम भी पास कर देते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो कॉन्वोकेशन होगा दैट विल बी ऑन 23 जुलाई इन न्यू दिल्ली। कॉन्वोकेशन में अगर आप नहीं आते हैं तो आपको कुरियर से सर्टिफिकेट भिजवा दिया जाएगा। तो खैर, ज्वाइन करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं अपना नाम at www.bishrup.com/CLASS यानी कि क्लास। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं इन द क्लास।